नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों रीड के अकॉर्डिंग जो मैं आपको लिटरेरी टर्म करवा रहा था, उसमें मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको जो है वो एलर्जी जो है वो अच्छे से करवा दी थी और वो आपने अच्छे से देख ली होगी, उसके नोट्स जो है बना लिए होंगे। अगर अभी तक उस लिटरेरी टर्म को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के जो है वो आप एलर्जी वाली जो वीडियो है उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो लिटरेरी टर्म सोनेट है बहुत ईजी सी है, आज तक हम खूब पढ़ते हैं सोनेट के बारे में। उस सोनेट के बारे में जो है मैं आपको स्टडी करवाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, सोनेट होता क्या है। पहली बात आपको याद रखनी है कि सोनेट इज ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स। बहुत बार बार छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है कि सोनेट जो है वो चीज़ क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये आपको मेन चीज़ है दोस्तों। एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो हम स्टडी कर लेते हैं कि शॉर्ट पोइम यूजुअली रिटन इन 14 लाइन्स। ये बात आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि शॉर्ट पोइम यूजुअली रिटन इन 14 लाइन्स। एक छोटी सी कविता होती है जो सामान्यतः 14 लाइनों के अंदर लिखी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी बात करें कि सोनेट इज ए शॉर्ट सॉन्ग इन लैटिन मीनिंग। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लैटिन मीनिंग के अंदर, कि लैटिन जो अर्थ होता है उसके अंदर सोनेट का मतलब होता है शॉर्ट सॉन्ग। समझ में आ गई होगी। पहली बात तो है कि शॉर्ट पोएम यूजुअली रिटन इन 14 लाइन, सामान्यतः 14 लाइनों के अंदर लिखी जाती है। लैटिन मीनिंग जो होता है वो इसका शॉर्ट सॉन्ग होता है। वाट एंड सूरे फाउंडेड सोनेट इन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के अंदर वाट और सूरे नाम के दो व्यक्ति हुए थे, इन्होंने सोनेट को जो है फाउंड किया था। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ टू बी रिटन इन द लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। ये मैंने आपको बता दिया है, मतलब 14 लाइनों की एक कविता होती है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स एंड द प्रेस्क्राइब मैट्रिकल पैटर्न, मतलब एक सही मैट्रिकल पैटर्न होता है, जैसे कोई आइजेम्बिक पेंटामीटर में होती है। इस प्रकार से एक प्रेस्क्राइब मैट्रिकल पैटर्न जो है वो इसका जरूर होता है। तो ये 3-4 चीज़ें थी कि 14 लाइनों की एक कविता होती है, शॉर्ट सॉन्ग होता है, वाट और सूर्य ने इसको फाउंड किया था, और प्रिस्क्राइब मैट्रिकल पैटर्न होता है। तो ये दोस्तों आपको बात पता होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। अब उसके बाद हम इनके काइंड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि सोनेट के जो है प्रकार कितने होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स या देर आर 2 काइंड्स ऑफ सोनेट। सोनेट के 2 प्रकार होते हैं। एक कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक होता है द पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन कह सकते हैं, इसी को हम इटालियन सोनेट कह सकते हैं, और इसी को हम मिल्टोनिक सोनेट कह सकते हैं। बात एक ही है, समझ में आ गई होगी। पेट्रार्कन सोनेट कह दो, इटालियन सोनेट कह दो, या मिल्टोनिक सोनेट कह दो, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेट्रार्कन सोनेट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, या इटालियन जो सोनेट होती है उसका पैटर्न क्या होता है, या जो मिल्टोनिक सोनेट होती है उसका पैटर्न क्या होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पेट्रार्कन सोनेट कह दो, इटालियन सोनेट कह दो, या मिल्टोनिक, कोई सा भी नाम जो है वो एग्जाम में दे सकता है एग्जामिनर। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक दोस्तों होता है ऑक्टेव, जो फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती है, मैंने आपको 14 लाइनों की कविता बताई थी, तो फर्स्ट 8 लाइन्स का जो स्टांजा होता है, समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट 8 लाइन्स का जो स्टांजा होता है वो ऑक्टेव कहलाता है, और लास्ट 6 लाइन्स का जो स्टांजा होता है दोस्तों वो सेस्टेट कहलाता है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट 8 लाइन्स का जो स्टांजा होता है वो ऑक्टेव होता है, और लास्ट 6 लाइन्स का जो स्टांजा होता है वो सेस्टेट होता है। और ये जो पैटर्न होता है वो पेट्रार्कन, मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट के अंदर होता है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई होगी बात। अब हम दूसरी सोनेट की बात कर लेते हैं। दूसरी जो सोनेट होती है अपनी, द शेक्सपियरियन सोनेट, समझ में आ गई। शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं या इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं, बात एक ही है
कि शेक्सपियरियन सोनेट कह दो चाहे इंग्लिश सोनेट कह दो दोस्तों, बात एक ही है। समझ में आ गया ना। अब इसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि इट हैज़ 3 स्टांजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच, मतलब 4 लाइनों के 3 स्टांजा होते हैं। एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट, और नीचे 4 लाइन तो वो हो गई, और कंक्लूडिंग कपलेट मतलब एक द्विपदी होती है। समझ में आ गई कि शेक्सपियरियन सोनेट का जो पैटर्न होता है या इंग्लिश सोनेट का जो पैटर्न होता है, तो इट हैज़ 3 स्टांजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। प्रत्येक जो स्टांजा होता है वो 4 लाइनों का होता है। एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट, और एक क्या होता है, द्विपदी होता है। कि मैंने आपको नीचे बताया कि 4 + 4 + 4 तो 4×3 = 12, तो 3 क्वार्टेंस हो गए, और +2 एंड ए कपलेट, और एक क्या हो गया, द्विपदी हो गया। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो है सोनेट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, और यहाँ से 100% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पुटअप होता है, तो आपको अच्छे से वीडियो को अंत तक देखते हुए इसको वॉच करना है, पूरा देखना है, नोट्स जो है वो अच्छे से बनाने हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।